नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा आने वाली 20 मार्च को होने जा रही है। दोस्तों, आज हम लघुत्रयी, कल हमने पढ़ा था बृहत्त्रयी, आज हम पढ़ेंगे लघुत्रयी के 2 ग्रंथों को। तीसरे को भी हम जल्द ही पढ़ेंगे, पर आज हम देखेंगे रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, इन 2 ग्रंथों से जो जो प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षा में संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने संगम परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। पुनः मैं एक मित्र का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कल हमको बताया कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसको दोबारा डाला, तो मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जिन मित्रों को इस क्लास की जो PDF चाहिए है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, संगम स्टडी नाम से है। और संगम स्टडी चैनल को ज्वाइन कर आप सभी PDFs जो भी हम पढ़ाते हैं या प्रश्नोत्तरी करते हैं वे सब वहाँ पर भेज दी जाती है ना, तो आप सभी वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अधिक समय न लेता हुआ हम लघुत्रयी के प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रथम ग्रंथ से क्या है दोस्तों, रघुवंश है ना। सभी से निवेदन यह भी है कि सभी पेन कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि बहुत सारी क्या है कि कुछ चीज़ें टाइप करने में समय लगता है तो और कुछ रिवीजन भी कराया जाता है, तो रिवीजन को भी हम नहीं नोट कर सकते, टाइप कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि जो जो मैं नई नई चीज़ बता रहा हूँ है ना, जो आपके परीक्षा से संबंधित है उनको नोट करते जाइएगा, है ना। जैसे रघुवंशे कति नृपाणाम वर्णनम अस्ति, जो रघुवंश है, जैसे सबसे प्रसिद्ध है कि इसमें सूर्यवंश के अनेकों राजाओं का वर्णन किया गया है। तो वे जो राजा हैं उनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों उनकी संख्या है 31। कितनी संख्या है? 31। पर ध्यान रखें कहीं कहीं पर 29 भी मिलता है, तो दोनों ऑप्शनों में जो भी हो, पहली बात तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। यदि होंगे तो आपको 31 पे जाना है, और नहीं तो 29 का भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हमने 31 पढ़ा होता है, 29 नहीं पढ़ा होता है, इस चक्कर में हमें डाउट होता है। पर मैंने जो देखा है कि प्रश्नों में कई बार 31 भी आता है और 29 भी आता है ना। तो आप उन दोनों को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि कारण क्या है कि इनमें 2 राजाओं को जब 29 आते हैं तो एक इक्ष्वाकु और दूसरा वैवस्वत मनु, इन दोनों को छोड़ करके 29 होते हैं, और जब इन दोनों को भी मिला लेते हैं तो 31 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य स्तुति कृतः, जो रघुवंश का मंगलाचरण है उसमें किसकी स्तुति की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मंगलाचरण क्या है। तो मंगलाचरण की कुछ शब्द मैं लिख देता हूँ, जैसे वागर्थामेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो क्या है? वागर्थ विव संपृक्तौ, ठीक है, वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह जो प्रथम श्लोक है, यह जो मंगलाचरण है, इसमें किसकी स्तुति गई है? तो अब मैं दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। वागर्थामेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर अर्थात भगवान शिव, तो भगवान शिव की यहाँ पर और माता पार्वती की आराधना की गई, स्तुति की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखें। एक प्रश्न और बताइए, कल हम बृहत्त्रयी में श्री कृष्ण के कुछ विशेषण पढ़े हैं, तो एक विशेषण तो था आदि पुरुष। क्या था? आदि पुरुष। दूसरा आपको बताना है, साथ में ब्रह्मा के लिए एक हमने शब्द पढ़ा था जो नारद के विषय में हम बता रहे थे। नारद जी हैं, उनको क्या बोला जाता है? धातु पुत्र। तो ब्रह्मा जी का एक अन्य नाम क्या हो गया? धातु। ठीक है, तो इस तरह के इन प्रश्नों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो अपना शिशुपाल वध उससे विशेषण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
है ना। तो इस तरह की आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ इस प्रश्न का भी उत्तर समझ में आ गया। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा पार्वती परमेश्वरौ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य नृपाणां वर्णनमस्ति। इस प्रश्न का उत्तर मैं बोल चुका हूँ, यदि ध्यान से आपने सुना होगा। अब देखते हैं किस मित्र को याद है। मेरे उत्तर बोलने से पहले आप अपना प्रश्न भी नोट करते जाएं कि ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है आपने सही किया है या नहीं, है ना। और बाद में आकलन करें कि जितने भी प्रश्न अभी हमने चर्चा की है उनमें से आप कितने जानते हैं, है ना। चलिए अगला, इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? सूर्यवंश। ठीक है, दो प्रसिद्ध वंश थे, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथ प्रजानां मधिप प्रभाते इत्यत्र राजार्थक शब्दः कः। अथ प्रजानां मधिप प्रभाते, ये जो क्या है, रघुवंश के द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक है। ये भी याद रखें, द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक, प्रथम पद्य कह सकते हैं, प्रथम श्लोक कह सकते हैं। ठीक है, उसमें पूछा है अथ प्रजानाम इत्यत्र राजार्थक पत्र। राजा के लिए जो, या राजा का अर्थ बताने वाला, तो प्रजा है प्रभात अथ। अच्छा, यहाँ पर अधिप लिख लीजिए दोस्तों, और अधिप ही हमारा आंसर है। आंसर क्या है? अधिप। दूसरे पेन से लिखते हैं अधिप, और अधिप ही यहाँ पर, अधिप यानी राजा। ठीक है, अधिपति हम आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ बताइए, हमने अभी मंगलाचरण की बात की है। मंगलाचरण में किसकी सेवा स्तुति की है? पार्वती और परमेश्वर। उस मंगलाचरण में छंद क्या है ना, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंशे कस्य गोसेवा वर्णिता। रघुवंश में किसकी गोसेवा वर्णन की गई है, कि किसने गोसेवा की है? तो रघु करते हैं क्या? तो रघु उस समय हुए नहीं थे। क्या दशरथ करते हैं? तो दशरथ भी नहीं। दिलीप, अज। तो रघुवंश में जो गोसेवा की है वो उसको करने वाले हैं महाराज दिलीप। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुदक्षिणा। ठीक है, इन दोनों के जो पुत्र हैं वे हैं रघु। ठीक है, और ये जो पुत्र हैं वो किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं? जो गौ थी, अब उस गौ का नाम क्या है? नंदनी। ठीक है, 3 प्रश्न समझ में आए कि गौसेवा किसने की? महाराज दिलीप ने। महाराज दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? सुदक्षिणा। ठीक है, सुदक्षिणा और दिलीप का जो पुत्र है उसका नाम है रघु। ठीक है, रघु जिसके आशीर्वाद से हुआ है वो गाय है, और गाय का क्या नाम है? नंदिनी। दोस्तों एक प्रश्न और है आप लोगों से, कि जो गाय सेवा की है, गौ सेवा कितने दिन की है? कितने दिन? ठीक है, कब यह जो गौ सेवा नंदिनी है, कितने दिन की सेवा के उपरांत प्रसन्न होती है और जब आशीर्वाद देती है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदुमती का अस्ति। इंदुमती कौन है? क्या अजस्य भार्या, अज की भार्या है? रघु माता, रघु की माता है? रामस्य भगिनी, राम की बहन है? या दिलीपस्य भार्या, दिलीप की पत्नी है? तो दोस्तों रघु माता, रघु की जो माता है वो तो सुदक्षिणा है, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। राम की बहन है, उसका क्या नाम है? शांता। दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, तो ये बच्चा क्या? अजस्य। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा हमारा अजस्य पत्नी, अज की पत्नी। अब अज किसका पुत्र है? ये रघु का पुत्र है। ठीक है, महाराज रघु का पुत्र कौन है? अब क्रम देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा मनु के पुत्र दिलीप। ठीक है, और दिलीप के पुत्र हो गए आपके रघु, और रघु के पुत्र हो गए अज। और यहाँ तक पढ़ लिया, तो इससे आगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अभी मैंने क्या पूछा था आपसे? मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो छंद है अनुष्टुप। ठीक है, वागर्था में संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रमानुसारम लिखतः। कालक्रम के अनुसार लिखिए। अभी हमने क्या पढ़ा है? रघु,
रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के राम, ये सही है एकदम, है ना। क्योंकि दिलीप, दिलीप से फिर रघु होते हैं, तो ये गलत हो गया है। अज, अज के बाद दिलीप नहीं होते, क्योंकि दिलीप से पहले रघु, रघु के बाद अज होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। और ये तो पहले तो हमें कालक्रम के अनुसार देखना है, रघु, अज, दशरथ, राम, लवकुश, है ना। लवकुश के बाद अतिथि, अतिथि के बाद एक और कौन है, सुदर्शन, और सुदर्शन के बाद अग्निवर्ण, है ना। इस तरह से इनके क्रम पूछे। सुदर्शन के बाद अग्निवर्ण, और अंतिम राजा अग्निवर्ण है, पहले मनु और अंतिम अग्निवर्ण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंशी नृपेशु सर्वप्रथमा कहा, तो सबसे पहला कौन है, वैवस्वत मनु। अंतिम कौन है, अग्निवर्ण, ठीक है। रघु के पुत्र कौन है, अज, और रघु किसके पुत्र हैं, तो दिलीप। तो इस तरह इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो हमारा वैवस्वत मनु है, अर्थात प्रथम जो राजा हैं वो कौन है, वैवस्वत मनु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अज विलाप कस्मिन काव्य वर्णितम, अज जो विलाप है वो किस काव्य में वर्णित है, क्या स्वप्नवास दत्तम में है, नजदीय चरितम में है, कुमार संभव में, या रघुवंश में, है ना। तो स्वप्नवास दत्त किसका लिखा हुआ है, भास का। इसमें 6 सर्ग हैं, कितने, सॉरी 6 अंक हैं, ठीक है। दूसरा नजदीय चरितम किसका लिखा हुआ है, श्रीहर्ष, और इसमें सर्ग कितने हैं, 22 सर्ग, ठीक है। इसके बाद कुमार संभव कालिदास 17 सर्ग, ठीक है। रघुवंश, अब रघुवंश जो अज विलाप है दोस्तों रघुवंश में ही है, रघुवंश भी कालिदास और 19 सर्ग। दूसरा जो अज विलाप है, कई बार ये पूछ लिया जाता है ये किस सर्ग में, तो अष्टम सर्ग, अष्टमे सर्गे रघुवंश सॉरी अज विलाप अष्टम सर्ग, 8वें सर्ग में है, रघुवंश में वर्णित है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इन जो प्रश्न है, प्रश्नों का जो व्याख्यात्मक हल है समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अन्य मित्रों को जो हमारे 20 तारीख को परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी दोस्त हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हल करने से पूर्व एक प्रश्न और है मेरा कि हम जो रघुवंश की बात कर रहे हैं, हमने कल जो ग्रंथ पढ़े उनके सर्ग और श्लोकों की संख्या देखी, तो क्यों ना इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, है ना, कि जो रघुवंश है उसमें कितने श्लोक हैं। तो रघुवंश में टोटल में तो श्लोक हैं दोस्तों 1569, ठीक है, श्लोक। पर कई बार प्रथम सर्ग से पूछा जाए तो प्रथम सर्ग में 75, ऐसे ही 75 किस में थे, 75 श्लोक और किस में थे, कल हमने पढ़ा था एक। कल वाली वीडियो को देखेंगे और जिन्होंने नहीं देखा है उसका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं अब। नंदनी प्रसन्नम भूत्वा किम वरम ददाति, क्या वर देती है, और स्म शब्द का प्रयोग किस लकार के साथ होता है, ये हमने व्याकरण में ही पढ़ा था एक दिन, लट लकार के साथ, ठीक है, लट लकार। तो क्या धन प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, राज्य तथा धन प्राप्ति। दोस्तों महाराज दिलीप के पास पुत्र नहीं था, अर्थात कोई संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण से महाराज दुखी रहते थे। तो उससे न होने का कारण भी बताया कि आपने एक बार इंद्रलोक से आते हुए जो कामधेनु है, कामधेनु गाय की अवहेलना की थी, तब उन्होंने श्राप दिया था। और उस श्राप का निवारण ये है कि जब उनकी पुत्री, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नंदिनी की माता का क्या नाम है, तो उनकी पुत्री नंदिनी गाय की आप सेवा करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ये सेवा कितने दिन करते हैं, टोटल 21 दिन, ठीक है। चलिए तो क्या वर दिया नंदिनी ने, पुत्र प्राप्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वागर्था विवसम पृक्तौ कस्य ग्रंथस्य प्रथम श्लोकः, तो ये तो हमने देख लिया है,
इसमें ऑप्शन एक और रघुवंश का, ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अब कृतार्जुनीयम का पहला श्लोक क्या है, श्रियः कुरूणाम, श्रियः कुरूणाम, ठीक है। मधुपस्य श्रियः कुरूणाम मधुपस्य पालिम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदतः समायौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। यहाँ पर वंशस्थ छंद है, ठीक है। दूसरा मेघदूत, मेघदूत का क्या है, मंदाक्रांता, ठीक है, सॉरी, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, इसमें मंदाक्रांता छंद। और महाभारत का क्या है, देवीम सरस्वतीम नत्वा, है ना। तो इस तरह से अब वृक्षायुर्वेद किसने लिखा है, ये पराशर ऋषि हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कौन से ग्रंथ को लिखा है, वृक्षायुर्वेद। तो इस प्रश्न का ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो मंगलाचरण है वागर्था, ये रघुवंश का है, ठीक है, रघुवंश। वो पुराना रिवीजन कराया जाए उसके लिए विकल्प बनाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है कि ये विकल्प रह गया है, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर बाकी मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है रघुवंश, ठीक है। और जो चार विकल्प और हैं उन पर भी हमने बात कर ली है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार जो रघुवंश से संबंधित प्रश्न थे उनको मैंने आपको बता दिया है। साथ ही और कुछ जो प्रश्न हैं उन पर भी मैंने चर्चा कर ली है। चलिए 2 प्रश्न और मुझे याद आ रहे हैं कि इसका नायक और नायिका के विषय में बताएंगे, रघुवंश का नायक और नायिका। तो नायक दिलीप और नायिका सुदक्षिणा, ठीक है। इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस प्रधान है, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न रहेंगे तो उनको हम दोबारा जब एक रिवीजन करेंगे तब और प्रश्न देख लेंगे। आइए अगले ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक जो आपकी परीक्षा को उपयोगी वीडियो हैं वो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं दोस्तों, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, और तीनों ही कालिदास के द्वारा लिखित हैं, ठीक है। तो जो दूसरा ग्रंथ है कुमार संभव, उससे जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है, कुमार संभवे कस्य पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। कुमार संभव में किस पर्वत का वर्णन है। तो कुमार संभव में दोस्तों आपको पता है, अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, ये इसका मंगलाचरण और वहाँ पर ही आया हिमालयस्य, हिमालय पर्वत की, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान है ना, राजस्थान, ठीक है। जिसका अंतिम जो उत्तर वाला अक्षर है वो दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हिमालय है, क्योंकि मंगलाचरण में ही वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभवे कस्य राक्षसस्य वधम अभवत्। कुमार संभव में किस राक्षस का वध होता है और ये वध कौन करता है। 2 प्रश्न हो गए। वध तो होता है किसका, पर करता कौन है, कौन करता है, कह करोति अथवा कौन करता है, कह करोति, ठीक है। तो किस का होता है, ये तो हो गया हमारा तारकासुर, ठीक है। करने वाला कौन है, कुमारः, कौन है, कुमार संभव में जो कुमार, अब ये कुमार कौन है दोस्तों, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती और शिव की दूसरी संतान, ठीक है। गणेश, सॉरी पहली संतान कह सकते हैं, बड़े कार्तिकेय छोटे गणेश। चलिए दूसरा एक प्रश्न और आया है शंभुक मुनि का। ये शंभुक मुनि का वर्णन कहाँ है, उत्तर रामचरित किसकी रचना है दोस्तों, उत्तर रामचरितम। ये है बहुभूति, बहुभूति ही बताते हैं कि राजा राम पंचवटी आने से पूर्व शंभुक मुनि का, किसका, शंभुक मुनि का वध करने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए अर्थात इनका जो वर्णन मिला है हमें उत्तर रामचरितम में। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तारकासुर। किसने किया है, कुमार ने। कुमार कौन है, कार्तिकेय, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, उमा, उमा किसको बोला है दोस्तों, पार्वती, पार्वती
माता पार्वती को उनका दूसरा नाम उमा है। कस्मिन सर्गे अस्ति, जो माता पार्वती या उमा तप करती हैं, किसके लिए करती हैं? शिव प्राप्ति के लिए। शिव प्राप्ति के लिए जो तप करती हैं वो किस सर्ग में है? तो वो पंचम सर्ग में यह वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एको ही दोषो गुणसन्निपाते इति पंक्ति कुत्र प्राप्यते। दोस्तों मैं कुछ पंक्तियों से प्रश्न लेकर आऊँ, उनको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सभी। ठीक है, तो एको ही दोषो ये जीवन में भी काम आने वाली है और परीक्षा में तो आने वाली है। तो क्या है? एको ही दोषो गुण सन्निपाते, अर्थात गुणों के सन्निपात में, गुणों के समूह में एक ही दोष आ जाता है तो उन सभी गुणों की कोई नैतिकता या कोई मौलिकता नहीं रहती है। आप किसी व्यक्ति के साथ कितने ही अच्छे काम कर लीजिए, आप एक गलत काम थोड़ा सा हो जाता है गलती से भी, तो वे सभी गुणों पर पानी डाल देता है। यह जो पंक्ति आई है, ये आई है दोस्तों कुमार संभव में। ठीक है, उत्तर रामचरित में क्या है? पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसा, इस तरह की जो पंक्तियां हैं। रघुवंश में बहुत सारी पंक्तियां हैं। कल भी अभी हम देख रहे थे, अथ प्रजानाम मदिपा प्रभाते, है ना। वागर्थमेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और आप सभी से निवेदन है कि शुरू प्रथम सर्ग के यदि आपके पास मूल है तो शुरू के 10 श्लोकों को तो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उनकी पंक्तियों से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक क्व सूर्य प्रभो वंशो, द्वितीय जो श्लोक है, क्व चल्प धियामति तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उड़े नास्ति सागरम, अर्थात मैं छोटी सी नाव से बड़ा समुद्र तैरना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। ऐसा कौन बोलता है? तो महाकवि कालिदास बोलते हैं ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध रघुवंश की पंक्ति है, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, जैसे श्रुति अर्थात वेद का अनुगमन करती हैं कौन? सारी स्मृतियां, वैसे ही नंदिनी का अनुगमन कौन कर रहा है? महाराज दिलीप। ठीक है, चलिए अभिज्ञान शाकुंतल की बहुत सारी पंक्तियां हैं, जैसे गुणवते कन्यका गुणवते कन्यका प्रदापनीय, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा पिता का पहला संकल्प होता है। उद्वदात को अन्य दग्धुम प्रभक्ति, अर्थात अग्नि के समान और कौन जला सकता है, तो दुर्वासा ऋषि के विषय में आई है। ठीक है, तो पंक्तियों को एक एक बार आप सब देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति कुत्रोल्लिखितम। यह जो पंक्ति है कि अर्थात शरीरम, शरीर का आद्यम, आदि जो कार्य है, सबसे पहला कर धर्म साधनम, धर्म को साधना, धार्मिक से जुड़े रहना, है ना। और एक पंक्ति और, धर्मो रक्षति रक्षिता, महाभारत में आया है। तो ये जो आया है ये कहाँ? कुमार संभवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा इति केन उक्तम, ये किसने कहा है? महाकवि कालिदास ने। ठीक है, चलिए भारवी ने क्या लिखा है दोस्तों? किरातार्जुनीयम, माघ ने शिशुपाल और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम। इनके जो तीनों की जो रचनाएं ये बृहत्तरी के अंतर्गत आती है। भारवी ने कितने सर्ग लिखे हैं? 18, माघ ने 20 और श्रीहर्ष ने 22 सर्ग लिखे हैं। किसमें? इन्होंने जो 18 लिखे हैं ये किरातार्जुनीयम में, ये शिशुपाल में और ये नैषधीय चरितम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता अस्य लेखका, इसके लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा है? 5 ग्रंथ लिखे हैं। 5 में सबसे प्रसिद्ध है आपका कादम्बरी। कादम्बरी के 2 भाग हैं, कथामुख और सुकनास उपदेश। ठीक है, चलिए कुमारदास, इन्होंने लिखा है जानकी हरणम। जानकी हरणम, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लंका के राजा थे और कालिदास के मित्र थे। दंडी की भी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? काव्यादर्श, है ना, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। और भी हैं बहुत सारी, पर 3 जो एक कला परिच्छेद नाम से भी है, अवंती सुंदरी। ठीक है, इनको भी याद रखें। और कालिदास के कितने ग्रंथ हैं? टोटल 7। ठीक है, जिनमें 2 महाकाव्य हैं,
3 नाटक हैं और 2 खंड काव्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमार संभवस्य मंगलाचरणस्य प्रकारो अस्ति। कुमार संभव में जो मंगलाचरण है, इसको दोस्तों थोड़ा मंगलाचरण कर लेंगे। मंगलाचरणस्य जो प्रकार है, तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का, हम कल भी पढ़े थे। तो वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। और जो कुमार संभव का है, यह है अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम अनगाधिराज। ये जो है इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें आने वाली जो कथा है उसके विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का कुमार संभवे नास्ति। इनमें से कौन सी उक्ति, कौन सी सूक्ति कुमार संभव में नहीं है? ठीक है, तो न धर्म वृद्धि शुभयः समीक्षते। ठीक है, मनोरथा नाम गतिर न विद्यते, स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडा। ये दोस्तों तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं और तो कहाँ की हैं? कुमार संभव की। नवंजनीय प्रभो अनुजीवी भी, यह है कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की, है ना, किरातार्जुनीयम की। और इसमें वर्णन आया कि जो अनुजीवी हैं, सेवक गण हैं, गुप्तचर, उनके द्वारा राजा को कभी भी प्रभु यानी प्रभु को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो राजा के वो जो गुप्तचर हैं या अनुजीवी हैं, वो अनुजीवी नहीं होते हैं। ठीक है, और जो राजा है वो भी जो अपनी बुराई है उसको सुन करके क्रोध न करे, तभी जा करके जो गुप्तचर हैं या जो सेवक हैं वो सही सही बात बता पाते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमार संभवे कुमार प्रयोग कस्य कृते। कुमार संभव कुमार किसके लिए बताया गया है? तो कुमार मैं आपको पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ, कार्तिकेय। ठीक है, शिव कौन है? पिता हैं, गणेश इनके भाई हैं। भरत कौन है? तो भरत दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, शकुंतला। ठीक है, ये कहाँ पर वर्णन मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। और चतुर्थ अंक में जब विदाई होती तो पंचम अंक में तक इनका वर्णन चलता है। पंचम उसमें 7 अंक हैं, तो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज मैंने बताया कि हम लघुत्रयी के 2 ही ग्रंथ पढ़ेंगे। जो तीसरा ग्रंथ है उसकी भी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगी। किसी कारण बस आज नहीं उसको टाइप कर पाए हैं। आशा है आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और क्या क्या प्रश्न, किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा की होगी। दोस्तों अचानक मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है, उसको भी आप साथ के साथ समझ लें कि वागर्थ विव, यहाँ पर कौन सा समास है? समास पूछा जाता है तो यहाँ पर है केवल समास। कौन सा समास है? केवल समास। लघु सिद्धांत कौमुदी 5 समास गिनाए हैं, उन 5 में पहला समास केवल समास। ये केवल समास के शब्द में है वागर्था में संपृक्तौ में। वागश्च अर्थश्च वागर्थौ, यहाँ पर द्वंद्व हो गया। वागर्था विव, वागर्थौ इव, वागर्था विव, ये हो गया यहाँ पर केवल समास। ठीक है, चलिए तो आज के जितने प्रश्न थे दोस्तों, जो जो मुझे याद आया कि ये और आपको बताया जाना चाहिए, उनको मैंने आपके बीच रखा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।